नमस्कार साथियों। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह महेश वर्मा का जो है ऑनलाइनर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के जो है क्वेश्चन है। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है या जनक कहा जाता है। उसके बाद है, राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रीयवाद का जनक भी माना जाता है। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? तो पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा के जो हैं अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के जो हैं यह समर्थक थे। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्राह्मण समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1828 ईस्वी में जो है ब्राह्मण समाज की स्थापना किया था। ब्राह्मण समाज जो है किस सिद्धांत पर आधारित था? तो एकेश्वरवाद पर था। संवाद कैमुदी जो है बांग्ला भाषा तथा मिरात उल अखबार जो है फारसी भाषा के संपादक थे राजा राम मोहन राय। उसके बाद है, वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय किस संस्था का गठन किया था? तो आत्मीय सभा का जो है गठन किया था। उसके बाद है, ब्राह्मण समाज के विचार को लेकर वर्ष 1865 में एकेश्वरवाद केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के मत विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप जो है केशव चंद्र सेन मूल ब्राह्मण समाज से अलग हो गया और वर्ष 1866 में आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना की और यही बाद में भारतीय ब्राह्मण समाज का जो है कहलाया। उसके बाद है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो मुगल बादशाह जो हैं अकबर द्वितीय ने जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किया था। उसके बाद है, राजा राम मोहन राय की जो है समाधि कहाँ है? तो ब्रिस्टल जो है इंग्लैंड में जो है समाधि स्थित है। उसके बाद है, 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करने वाले किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन ने जो है भूमिका निभाए थे। उसके बाद है, वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। उसके बाद है, वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया गया। उसके बाद है, वेदों को पुनरुत्थान का श्रेय जो है स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। उसके बाद है, दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है किस भाषा में लिखी गई थी? यह जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया था। उसके बाद मौलाना आज़ाद जो थे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। किस समाज सुधारक को जो है भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को जो है मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। उसके बाद है, वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंद की जो है राष्ट्रभाषा माना, हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा माना, वो कौन था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती था। उसके बाद है, किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? तो राधाकांत देव जो थे वो सती प्रथा का जो है समर्थन किया था।
उसके बाद है वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो आत्माराम पांडुरंग द्वारा जो है किया गया था। उसके बाद है किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात जो है कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानडे को जो है महाराष्ट्र का जो है सुकरात कहा जाता है। उसके बाद है वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर किया गया था? यह जो है कलकत्ता में किया गया था। 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर किया गया था? तो कलकत्ता में किया गया था। उसके बाद है स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संवाद जो है संसद में जो है शिकागो में कब भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में भाग लिया था। सिस्टर निवेदिका कौन थी? तो विवेकानंद की जो है शिष्या थे जो हैं सिस्टर निवेदिका। उसके बाद है 19वीं शताब्दी के उपरांत में नव हिंदूवाद के जो हैं सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि जो हैं स्वामी विवेकानंद थे। 19वीं शताब्दी के उपरांत में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन था? स्वामी विवेकानंद था। उसके बाद है न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1875 ईस्वी में किया गया। उसके बाद है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो अडियार मद्रास में जो है स्थापित किया गया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को जो है किसके प्रयत्न से जो है सफलता मिला था? तो एनी बेसेंट के प्रयास से जो है सफलता मिला था। उसके बाद है यंग बंगाल आंदोलन के जो है प्रवर्तक कौन थे? तो हेनरी जो हैं विवियन जो हैं डेरोजियो जो थे वो यंग बंगाल आंदोलन के जो हैं प्रवर्तक थे। उसके बाद है विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में जो है किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ईश्वर जो है चंद्र विद्यासागर की जो है भूमिका प्रथम था। उसके बाद है वर्ष 1851 में नौरोजी जो थे फरदौनजी दादा भाई नौरोजी एस एन जो है बंगाली आर के कामा के जो है सहयोग से रहनुमाई जो है मजदा स्नानन सभा गठित की गई थी तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के लिए जो है इसके उद्देश्य से एक पत्रिका राष्ट्र गोफ्तार नामक पत्रिका का जो है प्रारंभ की गई थी। उसके बाद है दलित जातियों के कल्याण के लिए जो है ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में जो है किस संस्था की स्थापना किया था? तो सत्यशोध समाज का स्थापना जो किया था वो ज्योतिबा फुले किए थे। कब किए थे? तो 1873 ईस्वी में किया था। उसके बाद है ब्रह्मयोनि की जो है सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मीय सम्मान जो है आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो बी जो है रामास्वामी नायकर के द्वारा जो है ये पेरियार में जो है चलाया गया। उसके बाद है राधा स्वामी सत्संग के जो है संस्थापक कौन थे? तो शिव दयाल साहब जो थे वो राधा स्वामी सत्संग के जो है संस्थापक थे।